अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज एक नई स्टोरी और बिल्कुल ही अलग से कि एक दरिंदा सिर्फ इंसान जो शादी के नाम पे फ्रॉड करते हैं, लोगों की हिस्सों के साथ खेलते हैं, बहुत ही कम खर्चे में शादी ब्याह कर लेते हैं, 2 3 4 माह उनका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उस लड़की को डाइवोर्स दे देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर उनका इस्तेमाल खुद भी करते हैं या अपने दोस्तों को भी करवाते हैं। फिर दोस्त भी उनके कहते हैं कि जैसे वो आपका शौहर है वैसे मैं भी आपका शौहर हूँ, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। ऐसी इंसानियत वो भी मुसलमानों के अंदर पाई जाती है कि जिनको ना इस दीन का पता है, ना दुनिया का पता है, ना ईमान का पता है कि आया वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसे क्यों वो लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं। आया हमारा मुआशरा क्या बन गया है इसमें। अब एक शादी होती है, शादी के बाद लड़की को जो होता है कि उसका जो हस्बैंड है, जो उसका मियाँ है, वही उसकी ज़िम्मेदारी को संभालता है, वही इसका रखवाला, इज्जतों का रखवाला है। अब अगर इज्जतों का रखवाला ही घर में डाका डाल दे, वो बाहर से पकड़ के लाए बंदों को कि ये मेरी बीवी है, इसके साथ आप ये काम करो, इसके साथ अब हम बिस्ती करो, तो अस्तगफुरुल्लाह। तो ऐसे मर्दों को तो वैसे ही क्या कहें, ऐसी सजा देनी चाहिए कि उनको एक दफ़ा लग पता जाए। तो ऐसी ही ये चीज़ आपको अभी इसका ये छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, अब इसको देखें और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आया इस औरत के साथ कितना जुल्म हुआ, कितनी ज़्यादती हुई है। आए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे और आप भी अपने इस्लामी माशरे के अंदर आप भी देखें कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है। वो कहता था जैसे अब वो अशफाक तुम्हारा हस्बैंड है वैसे वो मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जी। अस्तगफिरुल्लाह मिन जालिक। ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा माँ बाप है, कोई भी नहीं है मेरे सर पे। उसने वहां से मुझे डिवोर्स भेज दिया। मैं शादी कर रहा, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। अभी मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही मैं किधर जाऊं, कहाँ क्या करूं। मैं कुछ नहीं कर सकती, अल्लाह के अलावा मेरा कोई नहीं है भाई। भाई 2 साल हो गए मेरी शादी को। बच्चा हुआ है। नहीं, बच्चा वो उनका एक तरीका कार है कि वो बुलाते हैं, 2 3 महीने अपने पास रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भाई वो छोड़ देते हैं। कोई वो वलीमा नहीं करते शादी पे, कोई वो ज्यादा खर्चा नहीं करते, बस एक नॉर्मल करते हैं। हम जैसे गरीबों को वो फंसाते हैं, फंसा के दोनों भाई वो उनसे उनकी हिस्सों के साथ खेलते हैं, खेल के उनको छोड़ देते हैं। भाई मेरा जितना एतमाद उठ गया ना, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ वो गुजरा, मुझे एतमाद नहीं है। लेकिन आप कहते हो तो अल्लाह के बाद आप है भाई, कोई मसला नहीं है। कोई अगर नेक इंसान हो जो मेरे घर वालों को, मुझे, मेरे दर्दों को समझे, तो मैं उसको कोई नहीं अपनाने के लिए तैयार हूँ। जी नाज़रीन, इस बहन का कहना है कि इसके साथ उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने शादी की, शादी के नाम के ऊपर इसके साथ फ्रॉड किया, घर वालों के साथ फ्रॉड किया, बहुत ही कम खर्चे में शादी कर ली और शादी के बाद मुझे इस्तेमाल किया 3 माह और अपने एक दोस्त को भी साथ लेके आता था, उसको भी मेरे साथ ज़्यादती उससे भी करवाता था और उसके भी मैं बिस्तर पे लेटी रहती थी और उसके साथ भी सारा कुछ करवाता था, अपनी आंखों के सामने करवाता था। वो 3 माह के बाद मुझे फिर छोड़ दिया उसने। और ये इन लोगों की हकीकत है कि ये लोग ऐसा ही करते हैं, जिन लोगों की बेटियों को लेकर आते हैं, शादी करवा कर लेके आते हैं और उसके बाद ये उनके साथ ऐसे ही ये मौज मस्ती करते हैं, उनको जलील ख्वार करते हैं, उसके बाद उनका छोड़ देते हैं। मेरी कोई औलाद भी नहीं है, ना कोई बच्चा ना बची है। तो खुदा के वास्ते अगर कोई नेक इंसान है तो मेरे से शादी कर ले, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, जो मेरे दुख दर्द को, मेरे माँ बाप के दुख दर्द को समझ सके। तो ऐसा कोई नेक बंदा है अल्लाह का जो हमारे आसा बनना चाहे तो बन सकता है। मेरी ये आपसे अपील है, ये बेचारी अपील कर रही है, तो आप ही इसका कमेंट सेक्शन में लाजमी देना कि ऐसे इंसानों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, जो ऐसे इंसान जो ऐसे लोगों की इज़्ज़तों को ख़राब कर देते हैं, लोगों की इज़्ज़तों को रौंद देते हैं, बाज़ारों के अंदर, घरों के अंदर भी महफूज नहीं। हालांकि जो मियाँ होता है वो हिफाजत का रखवाला होता है ये औरत का, और वही ये सारे काम खुद अपने हाथों से और अपनी आंखों के सामने करवाता है। या अल्लाह, ऐसे शोहरों से बचा, इन औरतों को बचा और ऐसे मर्दों को या अल्लाह नेक माल करने की तौफीक अता फरमा।